ओम सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्निर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हेया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्वे सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। भगवान श्री रामकृष्ण देव, भगवती माँ शारदा जी और स्वामी जी का मैं प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूजनीय स्वामी भूतेश्वर जी महाराज को मेरा प्रणाम है और आप सभी का प्रणाम। भगवद गीता का हम लोग का 18 अध्याय भी चालू है। 26वां श्लोक लास्ट टाइम थोड़ा सा पढ़ा था और आज उसको कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक छोटा सा धून भगवान शिव के ऊपर अब गाऊंगा मैं। बाद में आप इसको दोहरा सकते हैं। बड़ा फेमस भजन है वो, धून है, छोटा सा ही है, उसको रिपीट करते बार बार रिपीट करते हैं। एक स्टंजा होता है। बोलो बोलो सब मिल बोलो ओम नमः शिवाय। बोलो बोलो सब मिल बोलो ओम नमः शिवाय। बोलो बोलो सब मिल बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बोलो बोलो सब मिल बोलो ओम नमः शिवाय। बोलो बोलो सब मिल बोलो ओम नमः शिवाय। जूट जटा में गंगाधारी त्रिशूलधारी डमरू बजाए। जूट जटा में गंगाधारी त्रिशूलधारी डमरू बजाए। डम 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 डमरू बजाए गूंज उठे ओम नमो शिवाय। डम 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 डमरू बजाए गूंज उठे ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। हरि ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। हरि ओम नमो शिवाय। बोलो बोलो सब मिल बोलो ओम नमः शिवाय। बोलो बोलो सब मिल बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बोलो बोलो सब मिल बोलो ओम नमः शिवाय। बोलो बोलो सब मिल बोलो ओम नमः शिवाय। जूट जटा में गंगाधारी त्रिशूलधारी डमरू बजाए। जूट जटा में गंगाधारी त्रिशूलधारी डमरू बजाए। डम 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 डमरू बजाए गूंज उठे ओम नमो शिवाय। डम 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 डमरू बजाए गूंज उठे ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। हरि ओम नमो शिवाय। बोलो बोलो सब मिल बोलो ओम नमः शिवाय। बोलो बोलो सब मिल बोलो ओम नमः शिवाय। बोलो बोलो सब मिल बोलो ओम नमः शिवाय। ऐसे धुन बड़े लंबे समय तक गाए जाते हैं। जब कोरस में मास में चलता है तो बड़ा अच्छा लगता है। मृदंग वगैरह बजा के भगवान शिव के भजन गाने का एक आनंद अलग है। तो हम लोग पढ़ रहे थे लास्ट टाइम जो श्लोक नंबर 26, अध्याय 18 और श्लोक नंबर था 26। तो 26 में क्या था? इसमें मुक्त संगो नहम्बादि धृत्युत्साह समन्वितः सिद्ध सिद्ध्योर निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। ये पढ़ रहे थे हम लोग। मैं एक बार खाली मीनिंग बता दूं। जो संग रहित अहंकार युक्त वचन न कहने वाला, धृति अर्थात धारण शक्ति और उत्साह से युक्त है तथा कार्य की सिद्धि होने और न होने में निर्विकार रहने वाला है, वो कर्ता सात्विक कहा जाता है। ये उसका लिटरल मीनिंग है। अब उसको थोड़ा सा हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और इसे कंटिन्यू करेंगे। जहाँ से पढ़ते थे वहीं से कंटिन्यू करेंगे।
ये हमारे मन में धारणा कर लेने का है कि हमारा शरीर जो है ये एक सिर्फ ईश्वर का उपकरण मात्र है, इंस्ट्रूमेंट है। ये हम पढ़े थे वहाँ तक। ये अगर फ्रेम ऑफ माइंड हमारा आ गया तो फिर हम हमेशा यही विश्वास रखेंगे कि हम ईश्वर के एक सर्वेंट हैं। सर्वेंट, लोग चाहते सर्वेंट होने, सर्वेंट है और हम उन्हीं के लिए काम करेंगे। और ईश्वर हमको जैसे कराएंगे, हमको जिस तरह कराएंगे जाएंगे, उन्हीं का कर्तव्य हम लोग करेंगे। और उत्साह के धृति उत्साह समन्वित, उत्साह और फॉर्मनेस, दृढ़ता के साथ, इसमें कोई और हमको डिगा नहीं सकता कोई भी। तो इंसान बहुत सारे देखेंगे भजन बोलते हैं कि हमको चाकर बना दे, शाम मने चाकर बना दे। एक बहुत सुंदर जगन्नाथ जी का हम लोग आते हैं, जगन्नाथ है जगन्नाथ बोते करो तुम माड़ी, मुझको तुम तुम्हारे माली बना दो। और बहुत सुंदर सुंदर मैं फूल बनाऊंगा, सब अलग अलग किस्म के फूल, सुगंधित फूल बनाऊंगा, उगाऊंगा वहाँ और तुमको दूंगा, जैसे तुमको जो फूल चाहिए वो फूल मैं दूंगा। फिर आगे बोलते हैं वो भक्त जो बोलता है कि जब मैं आपको देखूंगा, मेरे उगाए हुए फूल के माला सुंदर, सामने तुम्हारा फूल का भी सुंदर डेकोरेशन और माला जो पहन के इतने सुंदर तुम देखते हो, देख के मेरे आंखें छल छल हो जाते हैं, आंखों से आंसू आ जाते देख कर बस खाली। तो ऐसे ही मैं आपकी भक्ति कर सकूं, ऐसे आपकी सेवा कर सकूं, मेरे माला ही आप हमेशा पहने, ऐसी मेरी विनंती आपसे। और लास्ट है जब बहुत सुंदर स्टैंजा है, बोलते हैं कि अगर तुम्हारा कोई भी फूल में अगर तुम्हारा अगर पसंद नहीं हो, कोई तुम्हें अच्छा नहीं लगता किसी दिन, तो तुम्हारे लिए अलग सा फूल मेरे पास है। गुपत में सीक्रेटली जन्म काल से, जब से जन्म हुआ हूँ, तो वो फूल को मैं तुम्हारे लिए रखा हूँ, और वो फूल है मेरे हृदय का फूल। और बाकी कोई फूल अच्छा नहीं लगा तो मेरे हृदय के फूल को तुम्हारे श्री चरणों में अर्पित कर सकूँ, इस तरह की मुझे मति सुमति दीजिए आप। ये एक भजन है। बाकी मेरा का है, प्रभु मने चाकर राखो, श्याम मने चाकर राखो जी, चाकर रही सो भाग लगा सो, नित्य नित्य दर्शन पासो, ऐसा करके है ना, बहुत सुंदर है भजन है। तो ऐसा है कि नौकर क्या है ना, कोई एक प्रभु के साथ ना कोई एक रिलेशन करना, मैं लास्ट में बोला था, ये दास्य भाव है। ये हनुमान जी दास्य भाव ने बोला, मैं श्री राम का सेवक हूँ, ये भावना मन में है। तो फिर उस केस में प्रभु जो कहते हैं, आई मीन देन वी कैनॉट डिस्टिंग्विश कि ये करूँगा ही नहीं कहूँगा, जो प्रभु का आदेश होगा वो हमको करना है, यही बात यहाँ बोल देंगे। तो इसलिए तो उनके संसार ही उसके लिए अलग हो जाता है। तो भक्तों के लिए जो कुछ प्रभु का काम है वही ही उसके लिए मान्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब देखिए कुछ कुछ लोग फल के प्रति आकृष्ट रहते हैं, जो अटैच्ड है, संग रहित तो बोलते हैं ना, संग रहित होना चाहिए, अटैचमेंट नहीं रहता किसके लिए, फल के प्रति। यद्यपि हम छोटपन से जब से गीता के बारे में जानते हैं, गीता नहीं जाने थे तब भी हैं, वो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फले सुखदासन कहते हैं ना, हमको कर्म में अधिकार है, फल में अधिकार नहीं है, ये बात बोलते हैं। तो दैट मीन्स फल के प्रति हमको आसक्ति होना नहीं चाहिए, ये वैराग्य की भावना मन में रहना चाहिए। वैराग्य की भावना ही है कि वैराग्य का जो डिफिनीशन दिया जाता है, यह अमूत्र फल भोग विराग, यह इस श्लोक में, अमूत्र नेक्स्ट श्लोक में जहाँ हम नेक्स्ट जाएंगे, मान के चलते कि अच्छे लोग में जाएंगे हम लोग, जो भक्त जो होता है अच्छे मार्ग पर चलता है तो उनको जाना है, अच्छे लोक में ही जाना है। तो बोलते हैं कि इस श्लोक में भी नहीं, यह अमूत्र फल भोग विराग, फल की भोग से ही वैराग्य हो जाना चाहिए, हमको फल नहीं चाहिए। तो ये फल से अलग होना, और एक दूसरी है निस्संग हो जाना, डिटैचमेंट, मेरा कुछ नहीं है, ये भावना, अहमत्व और ममत्व, ये दोनों को त्यागना है। तो ये आवश्यकता है। ये गीता का या पूरा कर्मयोग का जिस्ट ही है, अनासक्त भाव से कर्म करने का है और फल ईश्वर को समर्पित कर देने का है। बारंबार मैं उस श्लोक को बोलता हूँ जो हम गाते हैं शांति मंत्र में, कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलम परस्मै नारायणाय इति समर्पयामि। मन से, बुद्धि से, वचन से, शरीर से, इंद्रियों से, प्रकृति से, स्वभाव से जो भी कर्म मैं करता हूँ, ये सकल परस्मै ऊपर वालों के लिए है।
ईश्वर के लिए है और उसका फल को मैं नारायणाय समर्पयामि, मैंने ईश्वर के लिए समर्पित करता हूँ। ये भावना मन में आना चाहिए। तो समर्पण का भावना है, हमें कुछ नहीं चाहिए, मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ कर्म करता हूँ, आपके आदेश से कर रहा हूँ, मैं आपका इंस्ट्रूमेंट हूँ, ये भावना मन में रहना चाहिए। और जो व्यक्ति अगर कोई ऐसा है फल की इच्छा उसकी रहती है, फल के साथ आसक्त है अगर तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है दो चीज़ हो सकता है, या तो उसको सफलता मिलेगी या तो असफलता हाथ लगेगी। तो अगर सफलता मिल गई तो बहुत खुश हो जाता है वो, खूब आनंद में। और अगर असफलता में हाथ लगी तो नेचुरली क्या होगा, गमगीन स्थिति में होता है। तो क्यों होता है, क्योंकि फल चाहत था। अगर फल की आशंका माने वो इप्सित और फल नहीं होता, तब अगर मिले ना मिले कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको, ठीक है, मिल गया तो सही, नहीं मिला तो सही, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा रियल कर्मयोगी जो होते हैं, 100% परफेक्ट कर्मयोगी जो अनासक्त रूप से काम करते हैं, उनको फल की कामना बिल्कुल नहीं है। तो इसीलिए तो जब सक्सेस मिल गया तो उसको खूब उल्लसित हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है। एंड इट्स ए नेचुरल रिएक्शन, ज़्यादातर लोगों में यही होता है। कितने लोग रियल कर्मयोग होते हैं, कर्मयोग भी इतना ईजी नहीं है, ठाकुर बोलते हैं ना, तो कर्मयोग भी इतना सहज नहीं है। तो ये तो व्यक्ति क्या कहता है, जो आकांक्षा फल की है या फल के साथ जिसको आकर्षण है, अटैचमेंट है, वो खूब खुश होता है, उल्लसित हो जाता है, आनंदित हो जाता है वो किसमें, सक्सेस में। और अगर असफलता हाथ लगी तो डिजेक्शन, निराशा, भयंकर निराशा, घोर निराशा है, नहीं हुआ क्या होगा, ये भावना मन में है। ईश्वर करा रहे हैं, उनका काम मैं कर रहा हूँ और सफलता नहीं मिली तो मुझे दुखी नहीं होना चाहिए, ये भावना मन में नहीं है कभी भी। और मोस्ट ऑफ द पीपल आर लाइक दिस ओनली, दे विल बी वेरी हैप्पी व्हेन दे गेट सक्सेस एंड एब्सोल्युटली डिजेक्टेड व्हेन दे डोंट गेट सक्सेस। तो डिजेक्शन उसका आ जाता है, निराशा आ जाती है। बट वो व्यक्ति जो दूसरा व्यक्ति जो है, वो केवल कहता है कि ईश्वर से कमांड है, ऐ करो तो भी यह करो, ऐ तो भी यह करो, हाथ जोड़ के लोग खड़े हैं। मैंने देखे हैं लोगों को ऐसे, बड़े बड़े आश्रमों में करोड़ों रुपया दे देते हैं, जस्ट महाराज का आदेश हुआ। आज से कुछ साल पहले की बात है, मैं एक उदाहरण खाली दे रहा हूँ, ये बॉम्बे आश्रम की बात है। तो एक सरवल जी तब उस समय बॉम्बे के थे, अध्यक्ष थे। तो ऐसे मैंने सुना है, बॉम्बे की डिवोटी से सुना है मैंने इसको। तो एक बड़े हॉल में कोई प्रोग्राम हो रहा था, उनका प्रोग्राम कर रहे थे वहाँ। तो गर्मी थी उस दिन, गर्मी का मौसम था। अब बॉम्बे में ऐसे तो भयंकर ह्यूमिडिटी है, तो गर्मी लगी। तो एक भक्त आके बोलता है कि महाराज, वो काफ़ी पैसा देता है, अभी पता नहीं है कि नहीं हो। तो बड़ी गर्मी थी, तो महाराज एकदम बोलते हैं, जाओ इस हॉल को तुम ऐसे कर दो। एकदम बड़ा हॉल को, हाँ महाराज, हाँ जैसे आपकी आज्ञा महाराज, ऐसे हाथ जोड़ के जैसे आपकी आज्ञा। तो क्या हुआ, ये तो केवल रामकृष्ण मिशन की बात है। और वो व्यक्ति अगर वो है जो पुराने हमारे जो भक्त है, भगवान श्री राम को, भगवान श्री कृष्ण को, माँ दुर्गा को, ये सब जो उनका है शैव शाक्त के जो ऊँचे दर्ज के होते हैं, वो क्या, वो तो सीधा डायरेक्टली भगवान कृष्ण के, माँ दुर्गा के, माँ काली के आदेश मानते हैं। तो ऐसा होता है, उनको फिर कोई दुख ही नहीं, वो कमांड है। ये जो कर्तव्य दिया गया है, दिस इज ए कमांड फ्रॉम दी हेडक्वार्टर, माने हाईएस्ट अथॉरिटी भगवान से है। तो ये ऐसे जिसकी अवस्था है वो बहुत अच्छे होते हैं, सात्विक भाव है, उसको लगते हैं एजेंट है, लेकिन वो एक्चुअली एक इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि प्रभु का कार्य कर रहे हैं ना। तो लगता है कोई एजेंट है, प्रभु का एजेंट है। एजेंट मतलब उनके काम को करने का है, एजेंसी नहीं रखना चाहिए कभी भी। बोलते कभी भी काम में डोंट ये मन में पोषण नहीं करने के कि मैं एक एजेंट हूँ। एजेंट मतलब ये सारे काम मैं ही करा रहा हूँ, या कर रहा हूँ। मैं एक प्रभु के एक रिप्रेजेंटेटिव हूँ ना, एजेंट कहते हैं ना, रिप्रेजेंटेटिव हूँ। तो ऐसा एजेंसी सिर्फ नहीं करने के मना करते हैं संत लोग। कोई एजेंसी नहीं है, तुम नहीं रहोगे, तुम जो नहीं थे दुनिया चलती थी, तुम जो अभी हो तो भी दुनिया ऐसी ही चल रही है, और तुम नहीं रहोगे तब भी दुनिया ऐसी ही चलेगी। स्वामी जी बोलते हैं, क्या तुमको आश्चर्य होगा सुनकर कि तुम अगर जैसे अभी जो दुनिया सुंदर चल रही है, तुम थोड़ा सा उसका कभी कभी हाथ लगा देते हो, तो तुम नहीं रहोगे ना कोई हाथ लगाएगा और दुनिया ऐसे ही चलेगी, कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ने वाला है।
अगर ये भावना मन में गई, मैं रहूँ या ना रहूँ, इट डजंट मैटर, तो जब तक हूँ तो रह के काम करूँ, अच्छा काम करूँ, बस यही बात है उनके। सो बोलते हैं कि वो व्यक्ति लगता है कि एजेंट है, लेकिन एक्चुअली क्या है, इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड्स ऑफ द गॉड, ईश्वर के हाथ में एक केवल उपकरण मात्र है। एक छोटा सा बहुत सुंदर उदाहरण लेते हैं, तीर मारते ना, धनुष तीर, एरो एक रहता है तीर चलाने का। तो एरो अगर मान लीजिए ठीक हमारा जहाँ लक्ष्य है वहाँ मार रहे हैं, नहीं लगी, तो क्या किसका दोष है? एरो का दोष है कोई उसमें नहीं है, क्यों चलाने वाला का दोष है। और अगर सक्सेस मिल गया, लग गया, तो एरो खुद प्रफुल्लित हो जाएगा, अरे देखो मैंने मार दिया। तुमने नहीं मारा, तुमने नहीं मारा, उसको 12 किसने? अर्जुन ने दिया था। बाकी कोई बहुत सारे उसको राज्यसभा में, द्रौपदी के राज्यसभा में, स्वयंवर के समय में कितने बड़े बड़े महारथी सब आए थे, सभी तो मारे। कर्णों को अलाउ नहीं किया गया था उसमें, सुतपुत्र करके उसको निकाल दिया गया था, नहीं तो कर्ण कर भी सकता था शायद, जो भी, बाकी सब ने कोशिश की, लेकिन किसी में लगी नहीं। मछली के वो जो दिया गया था बड़ा टफ कंडीशंस, उसमें नहीं लगी किसी का। तो वो क्या बोले कि नहीं मेरे एरो ही गलती है? नहीं, ये चला तो वो दुर्योधन रहा था, चला तो और भी राजा चला रहे थे, लेकिन नहीं चला पाए, वो कंसंट्रेशन नहीं है उनका। लेकिन अर्जुन को कर लिया है, तो अर्जुन जो कर लिया तो वो एरो नहीं कहेगा कि मैंने कर लिया, नहीं, चलाया अर्जुन ने, चलाया बाकी लोगों ने, लेकिन नहीं लगे और ये अर्जुन का लग गया है। सो ये जो काम होता है, काम एजेंसी से बने, somebody does it, लेकिन एरो जो है, तीर जो है, या जो कर्म जो है, उसका कोई उसमें कोई ना अच्छा है ना बुरा है, ना उसको धन्यवाद देंगे ना उसको कोई गालियाँ बकेंगे हम लोग, मतलब इट इज़ डिटैच्ड। एरो का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन एरो द्वारा ही काम होता है, बट somebody else does it। तो ये बात है। तो टारगेट है, टारगेट अगर सक्सेसफुल लग गया तो फिर नेचुरली वो आदमी अच्छा हो जाता है। तो इसलिए क्या करना चाहिए हमको? वी हैव टू बी जेन्युइन इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड्स ऑफ द लॉर्ड। ईश्वर के हाथ में एक ठीक ठीक औजार, एक ठीक ठीक हम बन के अगर रहेंगे तो भी हमारे लिए काफ़ी है। ये बोलते हैं कि जेन्युइन इन द हैंड्स ऑफ द लॉर्ड्स। और ये कैसा बिहेव कैसा करता है, कि वो अपने आप को एक एरो समझता है, मैं ही एरो हूँ, मैं लोगों का उसमें कोई सियोरिटी नहीं है, क्योंकि मेरे चलाने वाला मेरे पीछे कोई और है, लेकिन मैं एरो हूँ, अपने आप को एरो मांगते हैं कि मेरे आई विल हिट, मैं जो लक्ष्य को भी हिट करूँगा, मैं लक्ष्य भेद करूँगा। मैं कितना अच्छे अच्छे उदाहरण दिखाते हैं लक्ष्य भेद का। वो राजा दशरथ शब्द सुन के शब्दभेदी बाण चलाते थे ना, शब्दभेदी बाण, और शब्दभेदी बाण के द्वारा उन्होंने नहीं समझ पाए कि हिरण समझकर उन्होंने तीर मार दिया और उसकी वो हो गया, मृत्यु हो गई है। तो हरि जो माता पिता को लेके जा रहा था वो, तो ऐसे उन्होंने मार दिया, बड़ा कष्ट उनको हुआ था उनका। श्रवण कुमार, तो श्रवण कुमार की पिताजी ने तो अभिशाप दे दिया था उसको, अंधे थे दोनों ही हैं, लेकिन क्या है कि तुमको भी हमारे जैसा तड़प तड़प कर मरना पड़ेगा, ऐसा बोला था। परवर्ती काल में दशरथ के जो पुत्र है राम और लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, चारों वशिष्ठ मुनि के आश्रम में हैं, और एकदम टुवर्ड्स द एंड ऑफ देयर ट्रेनिंग प्रोग्राम पॉसिबली, या कभी भी दशरथ राजा आए हैं मुनि के आश्रम में, वशिष्ठ मुनि के आश्रम में, और उस समय में वो राम जी, बालक जी राम जो है वो वही शब्दभेदी बाण का कोशिश कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो बड़ा स्तब्ध हो गए। ये सीखना नहीं चाहिए, वो चाहते नहीं थे कि मेरा बेटा सीखे, क्योंकि मैंने जो गलती की वो कभी ना कर दे। तो देखते हैं कि वो वशिष्ठ दूर में खड़े हैं और एक कुछ पत्ता है, सूखा पत्ता टाइप का है, थोड़ा फटफट फटफट हाथ में करा रहे हैं। उनका इतनी आवाज़ राम को आ रही है, राम की आंखों में पट्टी बंधी हुई है, राम और लक्ष्मण के हाथ में पट्टी बंधी हुई है, दे डोंट नो कहाँ से आवाज़ आ रही है, लेकिन आवाज़ को संधान करना है उनको, ऐसा होता है। तो जानते हैं, प्रैक्टिस करते हैं सब। तो बाण, मैं शब्दभेदी बाण की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मारने के जो कला, वो ठीक जो आर्चर होगा, ठीक जो संधान कर सकता है, तो वो जाके अपने को सक्सेस मिल सकता है ये। तो इसीलिए सक्सेस फेल्योर जो है ये उसका नहीं है, ये भावना मना करना पड़ेगा।
मैं अगर सक्सेस मिल गए, सफलता मिली तो भी मेरी कोई कृति नहीं है, असफलता मिली तो भी मुझे कष्ट उठाना नहीं चाहिए, तकलीफ नहीं लेना चाहिए कभी भी। ये भावना उनके मन में आना चाहिए। और अफेक्टेड अनअफेक्टेड जो है मन, उसका हमेशा शांत चित्त रहना चाहिए। लेट्स कीप आवर माइंड ऑलवेज काम एंड क्वाइट। सक्सेस फेल्योर में सुख दुखे समय कृत्वा, पढ़े हम लोग गीता में पहले, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लभो जया जयो। तो सुख में है, दुख में है, लाभ है, हानि है, जय है, पराजय है, जो भी है उसमें समत्व की स्थिति। जैसे भगवान कृष्ण गीता का एक परिभाषा भी देते हैं, समत्वम योग उच्यते। समत्व की स्थिति जो है, इक्वानिमिटी ऑफ माइंड, सुख में दुख में सभी जगह में है। तो दुखेशु अनुद्विग्न मना सुखेशु विगत स्पृहा, सेकंड चैप्टर में स्थित प्रज्ञ लक्षण में बोलते हैं, दुखेशु अनुद्विग्न मना, दुखी नहीं होना दुख में, सुखेशु विगत स्पृहा, सुख में स्पृहा नहीं चाहिए, नहीं रहना चाहिए। तो कैसे रहना चाहिए? बीत राग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। राग भय क्रोध अपने आप को छोड़ देना चाहिए। ये स्थित प्रज्ञ लक्षण की बात है, मैं खाली आपको याद दिला रहा हूँ। सेकंड चैप्टर में 56वां श्लोक है ये। तो ये उसका मन कहाँ रहना चाहिए? बिल्कुल एब्सोल्युटली, बिल्कुल कोई चिंता नहीं है, अनपर्टर्ब, बिल्कुल डिस्टर्ब, बिल्कुल कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। जैसे पहले शांत, अभी भी ऐसे शांत है, ये भावना रहना चाहिए। हाँ, भगवान राम जी को देखे, भगवान कृष्ण को कितने बार देखे हैं, कभी कोई विकार नहीं, कुछ नहीं है, शांत चित्त हमेशा। तो स्माइलिंग, भगवान कृष्ण ऑलवेज स्माइलिंग है। तो भगवान राम भी गुस्सा हुए हैं, श्री कृष्ण भी गुस्सा हुए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हुए हैं, ऐसे समय में कभी कभी हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर केस में विल सी स्माइलिंग। अर्जुन इतना सारे प्रश्न पूछता है तो उसको भगवान कृष्ण ने बोल दिया, तुम क्लैब्यंग मास्म गम पार्थ न तत्व उपपद्य, तो बोल दिया, लेकिन फिर भी अर्जुन, भगवान कृष्ण शांत है, बोल तो दिया, क्योंकि बोलना था, उसको शक देने का था, पर कृष्ण में कोई परिवर्तन नहीं है। अर्जुन डेफिनेटली शायद कुछ समझा होगा उस दिन है। तो ये भगवान का जो एजेंट है वो एक्चुअल एजेंट नहीं है, वो उसका सोचना चाहिए, ये मेरी, मैं कोई मैंने उनके एजेंट नहीं हूँ, मैं केवल एक इंस्ट्रूमेंट उनके हाथ में, बस इतना ही है। तो ऐसे कर्ता सात्विक कर्ता कहा जाता है, कर्ता सात्विक उच्चते। श्री रामकृष्ण की भी ऐसी एक बात है, छोटी सी, इसी सिलसिले में बात करें। ठाकुर बोलते हैं कि ज़मीन है, मिट्टी है, मिट्टी हम बीज बोएंगे हैं, लेकिन कैसा मिट्टी को तैयार करना पड़ेगा ना, तो मिट्टी भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जो बीज बोते हैं मिट्टी में बोते हैं, तो बीज कोई मिट्टी नहीं होता, पानी नहीं हो जाता है, ये सुहावा नहीं हो जाती है, पर मिट्टी का बीज का जो है, जो रियल नेचर, इट अपने आप में एक पारिपार्श्विक अवस्था, परिवेश के कारण अच्छे परिवेश जब उसको मिलता है, उसमें अपने आप को ग्रो करते हुए अपने नेचर के हिसाब से, बीज का जो नेचर है वो अपने आप को बड़ा करेगा। कल के बातें हो रही थी, सबसे छोटा अगर बीज है तो वट वृक्ष का बीज या अश्वत्थ वृक्ष का बीज है, पीपल का, बहुत छोटे है ना, इतना बड़ा का, लेकिन उसमें अंदर इतना छोटा। तो लेकिन सबसे बड़ा वृक्ष जो है, विशाल वृक्ष बनता है, वट वृक्ष से बनता है। तो जो हज़ारों लोगों को शांति देती है, वो उसका जो वृक्ष देता है, किसको? जो थके मांदे लोग हैं उनको देता है वो। तो ऐसा है। तो ठाकुर बोलते हैं कि जो सॉफ्ट सॉइल है, नरम सॉइल, कंकर पत्थर जिसमें ना हो ज़्यादा, ऐसे जो है ये जर्मिनेशन के लिए, उसमें पेबल वगैरह, स्टोन वगैरह नहीं होना चाहिए, बड़ा होता है ना, कोई पथरीला ज़मीन होते हैं, उसमें थोड़ा मुश्किल है। जर्मिनेशन तो होगा क्योंकि पानी हमने दिया है, थोड़ा मिट्टी को खोदा है, थोड़ा अलग किया है, पत्थर को अलग किया है, कुछ खाद भी दिया होगा, तो ऐसा। तो लेकिन वो सीड के लिए हमको चाहिए, क्या चाहिए? मिट्टी बढ़िया चाहिए, अच्छी मिट्टी चाहिए। तो ये हमारा कर्तव्य है। तो मिट्टी अगर अच्छी हो गई तो डेफिनेटली जो स्प्राउटिंग भी ठीक होगा, जर्मिनेशन, स्प्राउटिंग, हो, अंकुरण ठीक ठीक आएगा और वो बहुत सुंदर पेड़ में परिवर्तित हो जाएगा वो। तो ये है सिमिलरली, तो मन का भी ऐसे ही होता है। तो अनटेंटेड होना चाहिए। पथरीला मतलब क्या है? स्टम्बलिंग ब्लॉक्स, जो रास्ते में रोड़े खड़े करते हैं, जो एक सेफ पैसेज वो बढ़ता है, जो धीरे धीरे अंकुरण होगा, उसका रूट बढ़ेगा, ऊपर को स्टेम बढ़ेगा, पेड़ ऊपर निकलेगा, बड़े प्रोसेस लंबे लंबे, साइमल्टेनियसली ऊपर भी बढ़ता है तो नीचे भी बढ़ता है।
जितना जितना पेड़ अपने आप को फैलाते जाएगा उतना उतना पेड़ ऊपर भी जाएगा। तो ज़्यादातर से लिए हमारा जो पेड़ होते हैं जितना ऊपर जाता है समझ लो कि बहुत नीचे तक उनका जड़ भी है। लेकिन कुछ वैसे ये अप्रासंगिक है यहाँ, लेकिन कुछ कुछ पेड़ ऐसे हैं जो बहुत ऊंचा नहीं जाते हैं। ये कैलिफोर्निया में अमेरिका में मिलता है, रेडवुड ट्री भी कहते हैं उसका, और भी दूसरा नाम भी है। तो वो ट्री जो है बहुत ऊंचे हैं और सैकड़ों साल रहते हैं, लेकिन उनका ज़मीन के अंदर उसका जड़ ज़्यादा जाता ही नहीं है। पर इस ब्यूटीफुली है, ज़मीन से नीचे जाकर सतह की अवस्था बहुत कभी नहीं जाता है, लेकिन फिर भी जहाँ रहता है वो इंटरट्वाइंड है। एक पेड़ का रूट और ये दूसरा पेड़ का रूट जो है ना आपस में मिल जाते हैं, मिल के आपस में बांध लेते हैं, वो इंटरट्वाइनिंग उसका है ना। तो ये क्या सुंदर है। उस दिन एक कहानी सुन रहा था मैं, वो एक राधानाथ स्वामी जी है उनसे सुन रहा था, वही बोलते हैं कि तो उसका नाम, उसका दूसरा नाम मैं भूल रहा हूँ, उसका रेडवुड ट्री भी कहते हैं। रेडवुड ये कैलिफोर्निया एरिया में ज़्यादा मिलता है वहाँ के जंगलों में। तो ऐसा भी है था, दैट मीन्स रूट, एक पेड़ और दूसरे पेड़ का रूट आपस में, व्हाट इज दिस, ये यूनियन, आपस में एक मिलजुल कर रहने का है। तुम हमारे मदद करोगे, हम तुम्हारा मदद करेंगे, ऐसी अवस्था उसमें होता है। तो ये ठाकुर बोलते हैं, तो ऐसे ही हमको फेवरेबल जो ऐसे मिट्टी चाहिए जो अंकुरण के लिए सुविधाजनक हो, जैसे स्प्राउटिंग करने के लिए, तब फिर आगे चल के उसका पौधा भी बड़ा होता है। तो इसलिए माइंड भी जो होता है चाहिए वो कैसे होना चाहिए, परवर्सन से बने, ये अपने बुरी भावनाएं न रहे, दूसरे के बारे में कुछ गलत सोचना, कुछ गलत बातें करना, ये सब कुछ नहीं। हम शांति रहेंगे तो डायरेक्ट डेफिनेटली उस सामने वाला व्यक्ति भी है, उसके वो शांति की जो हम अपने अच्छे बातें उनको दे रहे हैं मन से प्रेयर, प्रार्थना इज़ ए ग्रेट थिंग। हम एक जगह बैठ के भी दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, और ये सारे टेस्टेड है, साइंटिफिकल टेस्टेड, ये सारे मैं बता रहा हूँ, कोई चीज़ ये हमारे इसमें नहीं है। तो इस श्लोक से, लेकिन वो प्रार्थना दूर से कर को भी वो जाके उस व्यक्ति को हिट करेगा जिसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। सो प्रेयर इज़ ए ग्रेट टेक्निक लोगों में शांति प्रतिष्ठा करने के लिए, और हमारे वैमनस्य आपस में होने के बावजूद भी हम किसी लेकर जो ईमानदारी से प्रार्थना करें तो वो प्रार्थना को सुनता है, उसके ऊपर असर करता है। तो इसलिए कहते हैं कि संत लोग लेट अस प्रे ऑलवेज, किसी के प्रति भावना दुर्भावनाएं मन में कभी ना आए, हमेशा अच्छा लोगों के बारे में सोचे हो कभी भी, देखेंगे फिर सब कुछ समाज में बहुत एक आमूल परिवर्तन आने का है, संभव है, ऐसा है। तो इसलिए मन जो है ये कैसे रहना चाहिए, अनटेंटेड, कोई दाग बेदाग, तो ये उसके मन में होना चाहिए कभी अनटेंटेड। और किससे, परवर्जन वगैरह, मानसिक विकार होता है ना, परवर्टेड माइंड मतलब विकृत मस्तिष्क वाले नहीं होना चाहिए। वो विकृत मस्तिष्क है ना, जो पागल है ना वो तो समझ नहीं पाएगा, जो अंधा है देख नहीं पाएगा, लेकिन जो विकृत मस्तिष्क वाले जो है, जो कि हमारे आज दुनिया में बहुत ज़्यादा लोग हैं, वो जानते हुए भी जानने को प्रयास नहीं करेंगे। तो स्वामी जी जो 1897 में वापस आए थे तो उन्होंने एक लेक्चर दिया था, उसमें बोलते हैं कि द ब्लाइंड कैन नॉट सी एंड द परवर्टेड विल नॉट सी। कहाँ किस सिलसिले में बोल रहे हैं कि भारत माता अपनी नींद से जाग चुकी है और अपने उज्ज्वल सिंहासन पर और भी पहले से उज्ज्वल तर तम होकर अभी है आए, लेकिन ब्लाइंड कैन नॉट सी, जो अंधे हैं तो जिसका चक्षु है लेकिन पावर ऑफ सीइंग नहीं है, विजन नहीं है, तो द ब्लाइंड कैन नॉट सी एंड द परवर्टेड विल नॉट सी दैट आवर ग्रेट मदरलैंड इज अगेन बैक ऑन हर थ्रोन, मोर ग्लोरियस देन एवर बिफोर, पहले के कंपैरिजन में और उज्ज्वल तर होकर ये बैठी हुई है। तो ये भारत माता की बातें बोलते हैं, लेकिन हम कहाँ से कहाँ चले गए हैं। तो ये सब बातें मन में, कुटिलताएँ वक्रताएँ मन में कभी भी नहीं रहना चाहिए, और अपने आप को वो क्या मानता है, फिर लेट्स कम बैक, दास्य भाव में है अभी भी। यहाँ तो बहुत काम किया। तो ये आपका ख़त्म हुआ वर्ष नंबर 26 अब 27। यहाँ भी कुछ ऐसे ही राजस
अभी हमने सात्विक की बात करें ना 26 में, कर्ता सात्विक उच्यते। 27 क्या कहते हैं? रागी कर्म फल प्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मक शुचि हर्ष शोकान्वित कर्ता राजसः परिकीर्तितः। तो इसका ये कहते हैं कि रागी कर्म फल प्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मक अशुचि हर्ष शोक से अन्वित, हर्ष शोकान्वित करता, ये राजस कहते हैं इसको। तो उसका जो ट्रांसलेशन है, जो रागी अर्थात आसक्ति से युक्त है, आसक्ति जिसमें है, राग है, राग मतलब अटैचमेंट, राग द्वेष बोलते हैं, राग द्वेष नहीं होना चाहिए। राग मतलब अटैचमेंट, द्वेष मतलब बिल्कुल ये ख़त्म कर देने का, रिलेशन ही ख़त्म कर देने का है, इतना भी नहीं चलेगा। काम से डिटैच होकर काम करें, लेकिन लोगों से तो डिटैचमेंट नहीं होना चाहिए ना। बंधु बांधव हमारे समाज में बहुत लोग हमारे हैं जिसका साथ मिलजुल कर घुल कर हमको रहना चाहिए। तो ये बोलते हैं कि रागी, जो रागी अर्थात आसक्ति से युक्त कर्मों के फल को चाहने वाला, ऐसा नहीं, वो संग रहित तो अहंकारी, 27 पढ़ रहे हैं ना। रागी कर्म फल प्रेप्सु, जो रागी अर्थात आसक्ति से युक्त कर्मों के फल को चाहने वाला, ये सारे राजस हैं, कर्म को फल चाहिए। लोभी है, हिंसात्मक अर्थात दूसरों को क्लेश पहुंचाने वाला, ऐसे लोग कुछ होते हैं, दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं। शुचिता से रही, शुचिता पवित्रता, विशेष बाह्य अंत दोनों पवित्रता। ये किसी बड़े एग्जीक्यूटिव में जो इतना है हमारे साथ, तो शुचिता से रहित बोलते कि दूसरों को कभी भी कर्म के फल न चाहने वाला। लोभी है, हिंसात्मक अर्थात दूसरों को क्लेश पहुंचाने वाला। शुचिता से रहित, पवित्रता नहीं, और हर्ष शोक से युक्त है, हर्ष और शोक, आनंद और दुख दोनों से ये कर्ता राजस से कहा गया है। तो रागी बोलते हैं कि आसक्ति से युक्त, पहले पढ़ चुके हैं, इसको ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। वो हमेशा क्या कहते हैं, वो सब व्यक्ति तो आसक्त हमेशा है, मेरा मेरा हमेशा करता रहता है, मैंने क्या ये करा, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे वो सब सारे, मेरी संपत्ति, मेरा ऑफिस, लाइक दिस, सब मेरा मेरा, वो आसक्ति है। कभी भी नहीं कह सकते नहीं मैं तो प्रभु को काम कर रहा हूँ, कि नहीं कह सकते हो, असंभव है कि भगवान का काम मैं कर रहा हूँ, ये सारे संपत्ति मेरे को दी गई है, ईश्वर की संपत्ति है, ये नहीं कह सकता। तो कुछ लोग बोलता है कि ईश्वर संपत्ति मुझे रखने के लिए दिया है। उस दिन एक व्यक्ति संत बात कर रहे थे, एक व्यक्ति, तो एक मारवाड़ी व्यक्ति है, ऐसे मारवाड़ी तो उसको किसी ने, पैसा उसके पास बहुत था, किसी ने बोला अरे तो पैसा दो ना, क्यों नहीं रखते हो, तुम तो न्यासी हो, संसार का न्यासी हो, ईश्वर का पैसा तो तुम्हारे पास, तुम्हारा क्या है? बोले हाँ पैसा तो ईश्वर का ही है, पर मेरे को रखने के लिए दिया उन्होंने। जब तक वो नहीं कहेंगे, ईश्वर मेरे को बोलेंगे तुमको चाहिए पैसा ना, ईश्वर से लिखवाओ कि हाँ इस पर मेरे को आदेश करेंगे तो फलाना आदमी इतना पैसे दे दो, दे दूंगा मैं, उन्हीं के पैसा है, बट आई विल नॉट गिव इट ऑन माई ओन, ऐसी बातें हैं। तो बोले कि हिंसात्मक और दूसरों को क्लेश पहुंचाने वाला, ये बड़ा खतरनाक है। देयर आर सम पीपल वो बिना कारण दूसरों को हानि पहुंचाते हैं। मैं यहाँ के भर्तृहरिका के श्लोक की मैं ये करूँगा, इसके बारे में। भर्तृहरिका का श्लोक है, दूसरों की हिंसा पहुंचाने वाला है। कुछ लोग हैं ना जो कर्तव्य कर्म को ठीक करते हैं, बिल्कुल सब कुछ अपना त्याग करके, अपना प्राण को भी त्याग करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। नंबर 1 भर्तृहरि एक जगह में उनका नीति शतक है ना, नीति शतक भर्तृहरि का, उसमें 4 भाग में विभक्त करते हैं। इसका अपना अलग वीडियो बनाया गया है। मतलब कि एके सत्पुरुषाः परार्थ घटकाः स्वार्थान परित्यज्य, ये ऐसा व्यक्ति पहला फर्स्ट क्वालिटी का कौन है? एके सत्पुरुष, सत्पुरुष है वो, उनका सत्पुरुष कहते हैं। क्या? परार्थ घटकाः, सिर्फ दूसरों की बातें सोचता है। परार्थ घटकाः स्वार्थान परित्यज्य, वो अपने आप को स्वार्थ भी बलिदान दे देते हैं, त्याग कर देते हैं। मैं मृत्यु हो जाएगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैं संक्षेप में बोल रहा हूँ। तो एक सत्पुरुषाः परार्थ घटकाः स्वार्थान परित्यज्य सामान्यस्तु परार्थ मुद्यम अभृतः स्वार्थ अविरोधे न, ये सेकंड टाइप क्या बोलता है? वो सामान्य पुरुष है, बहुत एक्सेलेंट वो भी है। सामान्यस्तु परार्थ मुद्यम अभृतः, तो दूसरों को सभी काम करेगा, लेकिन स्वार्थ अविरोध है ना, उसके स्वार्थ में कोई घाटा नहीं होना चाहिए। बोलेगा कि सबको समर्पण कर दो, नहीं, आवश्यकता नहीं है। नो, लेट लिव एंड लेट लिव। मैं अगर रहूँगा यहाँ
थोड़ा सा स्टैंडर्ड अच्छा जीवन यापन करते हुए, तो देन ओनली आई विल गो एंड वर्क अमंग द पीपल। लोगों के लिए, हज़ारों लाख लोगों के लिए मैं काम करूँगा। तो कब करूँगा? जब मैं मेरे स्वार्थ में बाधा न आए। तो आई विल बी ए पर्सन विथ मिनिमम, बेयर मिनिमम नेसेसिटीज़, कम से कम ये चाहिए। तो सामान्य पुरुषार्थ हो गए। तेन तेमि मानव राक्षसः परहितम स्वार्थाय निघ्नन्ति। ये बोले कि तीसरा जो है, ये मानव राक्षस होते हैं, वो परहित को ख़त्म कर देते हैं। परहितम निघ्नन्ति बने, घ्नन्ति बने, हत्या करते हैं, खून करते हैं। किसके लिए? स्वार्थाय, अपने स्वार्थ की खातिर वो दूसरे को कितना भी हानि पहुंचा सकते हैं। ये तीसरा हो गया। तो अब क्या हुआ? सत्पुरुषाः, सामान्य पुरुषाः, मानव राक्षसः। और चौथे बोलते हैं ते तो घ्नन्ति परहितम निरर्थकम ते के न जानिमः। चौथा जो ग्रुप है उनके बारे में हम कुछ कह नहीं सकता, कोई नामकरण नहीं कर सकता, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं? बिना कारण से दूसरों को हानि पहुंचाते हैं, अपने कुछ लाभ नहीं। दूसरा वाला कम से कम जो मानव राक्षस अपने हित के लिए, भाई मेरे भला होना चाहिए, मैं रहूँगा तो मैं जो भला तो जग भला, तो लोगों को जाए भाड़ में जाए, कुछ भी हो जाए, ऐसा नहीं। वो है तीसरा। और चौथा जो है, तो मेरे को भी कोई लाभ नहीं उसमें, मैं हानि, मैंने खामोखाम जाके लोगों के इसमें प्रॉब्लम क्रिएट करता हूँ। तो ये होता है, ये तो घ्नन्ति परहितम निरर्थकम ते के न जानिमः। मैं नहीं जानता हूँ वो व्यक्ति कौन है, उसको क्या, किस नाम से मैं उनको पुकारूं, ये उनका समझ में नहीं आ रहा है। तो ये तो अभी हो गया अपने रागी कर्म फल प्रस्तु। तो आज दूसरे, किसी को हिंसा नहीं पहुंचाना का है। ये हम ऑलरेडी बात कर रहे हैं। तो उसको किसी, कोई भी व्यक्ति हो, उसका नहीं पहुंच, अहिंसक की प्रवृत्ति उसको लेने का है। इसी में और थोड़ा है, कई सारे गुण हम जो पढ़ ही रहे थे ना, तो उसको फिर अगले बार हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि इसमें जो बात किए हैं, रागी कर्म फल को न चाहने वाला, लोभी नहीं, तो हिंसात्मक, दूसरों को क्लेश पहुंचाने वाला, यही तो पढ़े हम लोग। लोभी और सुचिता से रहित, हर्ष शोक से युक्त है, वो कर्ता राजसी कहा गया है। इसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। तब तक के लिए मैं वाणी को विराम दूँ। हरि ओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।